हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग हमारे गोवा टूर का है जो हम लोगों ने किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। शिविक उस टाइम जस्ट 6 मंथ्स का था और ये उसके लिए फर्स्ट ट्रिप थी। इसके पहले वो शॉर्ट ट्रिप्स पे गया था हमारे साथ, लाइक 2 मंथ्स का जब बाबू हुआ था तभी से हम लोग उसको बाहर ले जाने लगे थे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स पे। तो यहाँ पे हम लोगों का गोवा का जो फ़्लाइट था वो था सुबह 9 बजे का। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने एयरपोर्ट लाउंज पे किया और बैंगलोर से गोवा अराउंड 1 आवर लगता है और फिर हम लोग पहुँच गए हैं गोवा। यहाँ पे एक हमारे साथ कन्फ्यूजन हुई। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहुँचे हैं डेवलम एयरपोर्ट जो कि मेन एयरपोर्ट रहा है गोवा का, बट वी हैड अराइव्ड एट मोपा एयरपोर्ट। तो हमारे जो कैब सर्विसेज वाले भैया थे दे वर रियली अंडरस्टैंडिंग और फिर उन्होंने फटाफट दूसरी कैब हमारे लिए भेजी जिन्होंने हमें टाइमली पहुँचा दिया हमारे रिजॉर्ट पे। हमारे रिजॉर्ट का नाम है मार्किस बीच रिजॉर्ट। दिस रिजॉर्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ गोवा एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको पूरा टूर भी दूंगी इस रिजॉर्ट का। दे वेलकम्ड अस विद अ वेलकम ड्रिंक और दोपहर के 2 बज गए थे हमें पहुंचते पहुंचते। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे हमारे दिमाग में एक ही चीज़ था कि सबसे पहले हम लोग रेडी होंगे और शिविर को रेडी करेंगे और सबसे पहले हम लोग बीच की तरफ भागेंगे। दिस वॉज शिविक्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग बीच वाटर, बट वो ना पहले डर गया तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड किया। और ये देखिए हमारा रिज़ॉर्ट है और रिज़ॉर्ट की तरफ से ये कैसा व्यू है। बहुत ही सीरीन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट क्योंकि दोपहर का टाइम था और बहुत गर्मी हो रखी थी तो हम लोगों ने सोचा इट्स बेटर टू गो बैक एंड हैव आवर लंच। ये देखिए अलग अलग टाइप के रूम है, कुछ सी व्यू रूम्स हैं, कुछ गार्डन व्यू है, कुछ पूल व्यू है। हमने सी व्यू रूम बुक करा था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो नहीं बनाया रूम का, बिकॉज ऑफ विच आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ टूर ऑफ माई रूम। ये है इनका डाइनिंग एरिया जहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ सर्व होता है। वन मोर थिंग, द ब्रेकफास्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोगों ने बेसिक तंदूरी रोटी और पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम रेस्ट करने बिकॉज शिविक भी सो गया था। शाम के 6 बज गए हैं और हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं शाम में बीच को एंजॉय करने। यहाँ देखिए कपल फ़ोटो शूट चल रही है, लगता है प्री वेडिंग शूट है और बगल में हो रही है पैराग्लाइडिंग। काफ़ी सारे बीच शैक हैं यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू विज़िट वन ऑफ द शैक्स और हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्या क्या खाना मिल रहा है। शिविक भी सो गया था और एक और चीज़, क्योंकि शाम का टाइम था बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी थी तो हम लोगों ने शिविक को बेसिकली विंटर वेयर पहना दिया था। ये कैंडल लाइट था, मोस्टली सारे कैंडल लाइट ही होते हैं और हम लोगों ने तंदूरी चिकन और नूडल्स ऑर्डर किया। गली गली यहाँ म्यूज़िक चल रहा था, लाइव म्यूज़िक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। फिर बज गए थे रात के 9 और हम लोग आ गए हैं वापस अपने रिजॉर्ट, अपने रूम। दैट्स द एंड टू डे 1। आज हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे ही उठ गए थे बिकॉज वी वांटेड टू गो एंड एक्सपीरियंस द बीच। नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट ही है तो 6 बजे तक रेडी होके हम लोग जा रहे हैं अब बीच के पास। बट सबसे पहले मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का ये टूर दे देती हूँ। सो दिस इज़ मार्किस बीच रिजॉर्ट विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ गोवा। इनका अपना प्राइवेट बीच है और कैंडोलिम बीच पे बेसिकली ये सिचुएटेड है और इसके पास में ही है दूसरा एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट गोवा का जिसका नाम है ताज अगोडा। आप जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इनका पार्किंग जोन है वेर इन यू कैन पार्क योर कार्स और राइट हैंड साइड में इनका मेन डोर है। अभी हम लोग पार्किंग जोन से होते हुए पूरा आपको रिजॉर्ट का टूर करवाने वाले हैं।
ये जो वाइट कलर के बर्ड्स आपको देख रहे हैं और इनका नाम है ईग्रेट्स। और काफ़ी सारे ईग्रेट्स यहाँ पे थे और अभी क्योंकि सुबह का टाइम है तो पूरा क्लीनिंग चल रहा है। लाइक ये पूरा घास है उसको क्लीन किया जा रहा है। और जो कोकोनट ट्री है उस पर काफ़ी सारे कोकोनट भी लदे पड़े हैं। बहुत ही अच्छा सीन था और काफ़ी साफ़ सुथरा रिजॉर्ट है ये। दिस इज़ वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टीज़, इट्स अ 5 स्टार रिजॉर्ट। सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन विजिट दिस, एंड इफ़ यू हैव विजिटेड यू कैन लेट अस नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। So this is the beach here, and this is one of the restaurants. The name is Palms and Sands. In this resort, I can spot foreigners more than Indians actually. 90% of the crowd is from other countries and 10% is from India. अभी क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम है तो जितने भी लोग आपको दिखेंगे मोस्टली आपको मॉर्निंग वॉक करते ही लोग मिलेंगे। सुबह के टाइम में बीच का एक अलग ही साउंड होता है और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ये सारे बीच शैक्स हैं बट ये अभी क्लोज है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग भी थोड़ा इंस्पायर हो गए थे और सोचा चलो थोड़ा हम लोग भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। बट इसका जो सैंड है ना वो बहुत ही धंस रहा था, लाइक बहुत ही पैर हमारा नीचे नीचे धंस रहा था तो हम लोग उतना वॉक नहीं कर पाए बिकॉज बेबी भी साथ में था। वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर रिजॉर्ट। जैसे आप एंटर करते हो रिजॉर्ट में बीच की तरफ से आपको ये स्विमिंग पूल एरिया है। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में, तो ये है बेसिकली इनका लॉबी और यहीं पे है रिसेप्शन। सुबह 8 से 11 बजे तक ये ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं तो हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। एंड सी हाउ शिविक इज़ ऑल्सो एंजॉइंग हिज गोवा ट्रिप। ये ब्रेकफास्ट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कॉम्प्लीमेंट्री था रिजॉर्ट में, और बहुत सारे स्प्रेड थे जैसे कि आपको हर रिजॉर्ट में मिल ही जाता है। क्योंकि शिविक अभी जस्ट 6 मंथ्स का हुआ है तो हम लोगों ने उसको सिर्फ फ्रूट्स दिए, वो भी पपाया और वाटरमेलन। वी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग एज अपार्ट फ्रॉम दैट। ब्रेकफास्ट के बाद वी गॉट बैक इनटू आवर रूम्स एंड वी गॉट रेडी और सोचा चलो बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं कि अगल बगल क्या है। हाफ एन आवर तो हम लोग इधर उधर वॉक रहे थे बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा था और हम लोगों ने सोचा चलो वापस रिजॉर्ट ही चलते हैं। और स्विमिंग पूल का तो मज़ा लेना ही था ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। और ये ना फर्स्ट टाइम था शिविक का स्विमिंग पूल में
एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद द स्विमिंग पूल एक्सपीरियंस। जैसे वो बीच में रोने लग रहा था ना, बट स्विमिंग पूल में वो आराम से पैर लटका के इंजॉय कर रहा था। स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए वापस अपने रूम। और जब हो गया लंच का टाइम तो हम लोग सब टोपी पहन के गोवा वाले पूरे ड्रेस में आके जा रहे फिर से वापस बाहर और देखने कि आगे और क्या क्या है। तो हम लोगों ने शिविक को स्ट्रोलर पे डाल दिया और आराम से हम लोग वॉक करने लगे। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं जब तक चावल नहीं खाऊं मुझे लगता ही नहीं मैंने खाना खाया है। तो बहुत ज़िद कर करके मेरे हस्बैंड को हम लोग आ गए थे ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जहाँ पे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन थाली मिलती थी। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया यहाँ पे नॉर्थ इंडियन थाली और मैंने दबा के भात खाया। चावल खाने के बाद हम लोग फिर से निकल गए हैं और सोच रहे हैं चलो और आगे जाते हैं, वॉक करते देखते हैं और क्या क्या है। इधर उधर टहला लगाने के बाद हम लोग वापस रूम आ गए थे। और क्योंकि मैंने पेट भर के भात खा लिया था तो मुझे बहुत ही गज़ब की नींद आई और सीधे मैं उठी शाम के 7 बजे। तो माय हस्बैंड टोल चलो चलते हैं एक जगह जिसका नाम है द करी हाउस और वहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या क्या है उनका क्यूजीन। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा यम था। एंड इफ़ यू आर एवर विजिटिंग कैंडोलिम बीच प्लीज़ ट्राई दिस प्लेस। दिस वॉज आवर एंड टू डे 2। और अब है थर्ड डे जो है चेकआउट का दिन। तो हम लोगों ने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और हम लोग फिर आ गए हैं मार्केट। अब हम लोग आए हैं कुछ कुछ चीज़ें खरीदने। अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर करके देखा था कहाँ क्या मिलता है, कहाँ अच्छे से बार्गेनिंग होती है। लास्ट टाइम जब हम लोग गोवा आए थे तो हम लोगों को एक बहुत ही बाइक पसंद आई थी एंड माई हस्बैंड वॉन्टेड मी टू गिफ्ट हिम दैट। तो इस बार मैंने बोला चलो मैं आपके लिए ख़रीद देती हूँ। सो वी गॉट दिस एंटीक बाइक और मैंने एक और सविनियर ख़रीदा फॉर माई मॉम। लंच करने हम लोग फिर से आ गए थे करी हाउस और हम लोगों ने यहाँ पे पनीर टिक्का और पनीर बिरयानी ऑर्डर किया था और बोथ ऑफ द थिंग्स वॉज सो यम। अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और हम लोग वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट। सो आवर रिटर्न फ्लाइट वॉज फ्रॉम द डैपुलिम एयरपोर्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट आने के बाद हम लोग चले गए थे यहाँ का लाउंज। दैट वॉज इट टू आवर गोवा टूर। ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट था बट शिविक का ये फर्स्ट टाइम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।